हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अर्थ। दोस्तों, हम लोग राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें डेली 5 क्वेश्चन को लेते हैं। हम लोग अभी तक 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उससे आगे देखते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो हम लोग इस पर चर्चा किए थे। शक्तियों का विभाजन किया गया था और शक्तियों की 3 सूचियां बनाई गई थी। पहली सूची थी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो दोस्तों, इन्हीं सूचियों के माध्यम से जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया केंद्र में और राज्य के बीच में। तो इस किस योजना में था, तो इसको भी हम लोग चर्चा किए थे। वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका इस आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 22 पर। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते समय ये शब्द ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि है, नहीं। नहीं और है में अक्सर कंफ्यूजन होता है और वो जो है मिस कर जाता है। तो इसको ध्यान से जब कभी आपको क्वेश्चन मिले तो इसको तुरंत हाईलाइट कर लिया करिए। इसका सही तरीका यही है कि इसको अंडरलाइन कर दीजिए, तब आपका आंसर गलत होने की संभावना 90% कम हो जाएगी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो जब 1935 के अधिनियम पे चर्चा हुई थी तो वहां पर हम लोग देखे थे कि पहला जो है इसमें एक संघ की स्थापना की बात की गई थी। तो इस प्रकार पहला तो इसमें सही होगा। और दूसरा कह रहा है अपशिष्ट शक्तियां, यानी शक्तियों की जब 3 सूचियां बना दी गई तो उनमें अपशिष्ट शक्तियों के लिए एक अलग से प्रावधान था। अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? तो अपशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां होती हैं, जैसे मान लीजिए संविधान हमारा जैसे बना है, भविष्य में ऐसी कोई घटना घटे जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, तो उस सूची पे कौन कानून बनाएगा? तो उस सूची पे कानून बनाने के लिए जो शक्ति दी जाती है उसी को अपशिष्ट शक्ति कही जाती है। और 1935 के एक्ट में इस प्रकार की जो अपशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित की गई, इसलिए ये गलत होगा। और यही पूछा भी है कि विशेषता नहीं थी, यानी कौन सी एक इसमें है जो गलत है, उसके बारे में सही बात नहीं कर रहा है। तो वो आंसर हो जाएगा बी। तीसरा कह रहा है प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत है। तो प्रांतीय स्वायत्तता यहीं से चालू होगी। प्रांतीय शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको देंगी? अपशिष्ट कहे अवशेष कहे, दोनों ही बात एक है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि किसमें किया, किसको दिया गया है? तो दिया गया था, देखिए, गवर्नर जनरल को। और यहाँ पर एक शब्द दे दिया है प्रांतीय गवर्नर को। तो हम लोग जानते हैं कि प्रांतीय गवर्नर को नहीं, किसको? गवर्नर जनरल। कौन गवर्नर जनरल? भारत का जो था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? यहाँ पर भी देख लीजिए, नहीं है पूछा है। तो देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना।
यानी नॉमिनेट इसको कहा जाता है। नॉमिनेट समायोचित, ये शब्द अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नॉमिनेट मतलब होता है किसी को ऐसे ही सदस्य बना दिया जाता है। यह नॉमिनेट में क्या होता है दोस्तों, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। देखते हैं इसका आंसर, देश के लिए लिखित संविधान। तो इसमें तो पहला ही गलत है, ऐसा कुछ 1935 में नहीं था। और हम लोग जानते हैं देश के लिए अगर संविधान की पहली बार कहीं चर्चा की गई थी तो वो क्या था, क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में पहली बार जो है संविधान के लिए बात कही गई। तो पहला गलत है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1935 में। एक संघ की बात कही ही गई थी, हम लोग इस पे चर्चा भी किए थे, देखे भी थे। ये सही है, 1935 वाले में हम लोग इसको देखे ही थे। विधानमंडल के लिए सरकारी, तो ये भी सही है, वहां पर पढ़ा गया था कि कुछ लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाएगा, तो ये भी सही है। इस प्रकार इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ये, यानी ए जो है 1935 में नहीं था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो ये तो गलत है, स्वतंत्रता तो मिली ही नहीं। 1935 की बात कर रहा है और स्वतंत्रता कब मिली, 1947 में। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, ये भी गलत है, भारत विभाजन यहाँ पर उल्लेखित नहीं है, आगे हम बताएंगे। एक एक्ट आता है उसमें जो है उल्लेख किया गया है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी गलत है। तो यहाँ पर तीनों गलत है दोस्तों, लेकिन यह सही है कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसमें जो है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये वाला आंसर सही होगा। और क्यों स्रोत है, तो यहीं से जो है संघात्मक व्यवस्था और प्रांतों में स्वायत्तता और द्विसदनीय केंद्रिका, इस सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और शक्तियों का विभाजन, ये सब जो है इनका जो आधार बना था वो बना था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। दोस्तों 5 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और आज हम लोग लेंगे ताकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको समाप्त किया जा सके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो दोस्तों बर्मा जो है म्यांमार को कहा जाता है और ये उसका लोकेशन है। जब 1935 से पहले हम भारत को देखेंगे तो ये जितना पूरा हिस्सा दिख रहा है ये भारत का उस समय का चित्र है, ये पूरा, यानी ये ब्रिटिश भारत है एक तरह से। लेकिन 1935 का जब अधिनियम आया तो 1935 के अधिनियम में भारत संघ की बात कही गई थी और उसी में जो है प्रांतों को डिसाइड किया गया कि कौन कौन से प्रांत होंगे और उसी के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लेकिन दोस्तों एक्ट था 1935 का, कभी आपसे पूछ ले कि कब अलग हुआ तो याद रखेंगे 1937 में, 1937 में अलग हुआ। अब आपको ये बताना है एक कार्य और 1937 में हुआ था लेकिन 1935 का ही एक्ट था, तो आपको बताना है वो कार्य कौन सा हुआ था। इस तरह से रिलेट करने से आपको चीजें याद होंगी। चलिए इसको बताते हैं। 1937 में जो हुआ था वो क्या हुआ था, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इस बर्मा को अलग करने के लिए और संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए जो एक्ट था वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही था, लेकिन अगर दोनों का समय पूछ लेगा तो वो 1937 है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।